सादर नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं गणेश शंकर चतुर्वेदी आप सबके बीच में, क्योंकि इस समय बाहर निकलना नहीं है, समाज से हर व्यक्ति कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर है, तो मुखातिब हूँ और कहीं कोई बड़ी चीज़ों को लेकर के नहीं, न कुछ बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं, सामान्य विषयों को लेकर के जिस पे जन सामान्य में एक विचित्र सी चर्चा और एक गलत धारणा घर करती जा रही है, बनती जा रही है, उस पे थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे अपने विचारों को रखेंगे। ऐसा है कि सबसे बड़ी पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा असामाजिक कोई है ही नहीं। ये असामाजिक भी यही है सबसे ज़्यादा। नाव डूबते समय चूहे से भी पहले अगर नाव से कोई कूदता है तो मनुष्य कूदता है। वो बात अलग की है कि बदनाम चूहे को किया जाता है मुहावरों में। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य आमजन की चीज़ों पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जो हम लोग सोशल मीडिया पर और यहाँ वहाँ बाकी जगहों पर देखते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जिन चीज़ों पर और जो चीज़ें मेरे दिमाग में आईं, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है, जब कोई चीज़ किसी के दिमाग में हर्ट कर जाती है, चुभ जाती है, तब बातें निकलती हैं। तो कुछ चीज़ें चुभने वाली अब आ रही हैं, और वो ये हैं कि लगातार अब जैसे लग रहा है कि देश में जनता रही नहीं गई है, देश है ही नहीं है। देश में सिर्फ राजनीतिक दल है। अगर आप कहीं कुछ बोल रहे हैं तो या तो आप भाजपाई हैं, या आप कांग्रेसी हैं, या आप वामी हैं। तो ऐसी एक हलचल, ऐसी एक सोच जो वाम के इस छोर से होते हुए दक्षिण के उस अंत तक जाकर और बीच से कोई ऐसी लकीर खींचे और रास्ता निकाले जिसमें कि हर जन सामान्य तक की बात और उसकी गूंज उठ सके, पहुंच सके, ऐसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं और करेंगे। मित्रों, अब मित्रों हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मित्रों का खतरा जहां था वहां लोग साथियों में आ गए हैं। तो शायद समाजवादी धुरी के लोग, मुझे लगता है कि आसपास ज़्यादा मंडरा रहे हैं इस समय। अब राजनेताओं के चरित्र पे सवाल। चरित्र जो दूसरी चीज़ है, चरित्र को लेते ही दूसरी चीज़ लोगों के दिमाग में आती है। चरित्र का मतलब आज का जो आचरण है वो कैसा है। तो एक छोटा सा उदाहरण कि हम जब विरोध करते हैं तो विरोध के ऐसे स्तर पे आ जाते हैं, ऐसे स्तर पे, घिनौने स्तर पे आ जाते हैं कि विरोध शब्द भी शर्म खा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सच्चाई है कि कोई हैसियत नहीं थी, एक सबसे कम उम्र के सांसद थे। लेकिन अपनी भाषा शैली, अपनी विद्वता और अपने वक्तव्यों की वजह से वो जाने जाते थे। तो उन्होंने संसद में नेहरू जी पर सवाल उठाया और नेहरू पे कहा कि आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है। नेहरू, आज का समय नहीं था साहब, उसी दिन शाम को किसी बैंक्वेट हॉल में, किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में उनकी मुलाकात होती है। तो वाजपेयी जी ने खुद अपने आप ये जिक्र किया कि कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि आज का भाषण तुम्हारा बड़ा शानदार था। और ये एकल व्यक्तित्व नहीं था। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नेहरू की महानता की गाथा करने यहां आए हैं, नहीं, यही व्यक्तित्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी था। उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तो संसद के गलियारे में घूमते हुए, अब देखिएगा ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो नेहरू जी की फोटो गायब थी, और वो कहते हैं, खुद कहे हैं कि मैं जब घूम रहा था तो मैं देखा कि गलियारे में नेहरू की फोटो नहीं थी। तो मैंने पूछा
कि यहाँ नेहरू जी की प्रतिमा लगी थी, कहाँ गई? वाजपेयी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन अगले दिन जब मैं देखा तो वहाँ प्रतिमा लग गई थी। ये लोगों के आपसी आचरण और सद्व्यवहार रहे हैं, और उस आचरण से गिर के हम इस स्तर पे आ गए हैं जिसका कोई वो नहीं। और बची खुची कमी तो सोशल मीडिया पर लोग पूरा करते रहे। इतनी ओछी हरकत कि आप समझ नहीं सकते। आपने अगर कुछ लिख दिया, इस समय जो है मजदूरों का सवाल है, मजदूर निश्चित रूप से बिलबिला रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन पर मजबूर हैं। सवाल तो बनता है, जो सरकार में रहेगा सवाल तो उसी से पूछा जाए। और हाँ, आप तो इनका क्या कहना है? सारे लोगों का एकदम मुंह नोचौगल है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की देन। अरे भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं और मानना चाहिए इस चीज को कि कांग्रेस की नाकामी की ही तो देन थी कि आप आए, लोगों ने आपके प्रति ज्यादा विश्वास जताया। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए नहीं देख रहे थे, आपको ज्यादा फायदेमंद समझ रहे थे, तभी तो आप चुने गए। तो सवाल आज आपसे नहीं पूछा, सवालों से क्यों भागा भाई? स्वीकार करिए। तो स्वीकारोक्ति का समय होना चाहिए, और स्वीकार बड़ी चीज है। गलत कमी किससे? मैं भी कहता भाई, आप पूरा इतिहास अगर उठा के देख लीजिए आजादी के बाद का, तो कई बार सरकारें रही हैं गैर कांग्रेस की, चाहे 77 की सरकार रही हो, चाहे 90 के बाद की जो कई सरकारें बदली जो है गैर कांग्रेस की, और जो स्थितियां रही उस समय आप देख लीजिए, या फिर वाजपेयी जी की सरकार रही आई, तो कौन सा ऐसा काम कर दिया नया जिसको आज भी खड़ा होकर के आप बता सकते हैं कि ये जो है गैर कांग्रेसी सरकार ने की है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का पक्ष लेता, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कतई कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता। और आप उठा के देख सकते हैं, जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी उस समय जो है जहां भी जैसे जरूरत पड़ती थी, जो भी मेरे बस का था वो मैं विरोध करता था, और अपने समय पर अपने ढंग से जो है सामाजिक लड़ाइयां हम लोग लड़ते थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका पक्षधर नहीं, लेकिन सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और आज जो है, चूँकि पहला दिन है और पहला वीडियो है ये मेरा, आगे भी कोशिश करूँगा कि रोज़ जो है ये सवालों को एक साथ और कुछ ऐसी चीज़ों को के साथ जो है आपसे मुखातिब हूँ, और कोशिश करूँगा जो है कि लोगों में ये परिवर्तन आए, ये सोच में सच को सच कहने की क्षमता, ये सबसे बड़ी क्षमता है। स्वीकार करने की क्षमता, ये सबसे बड़ी क्षमता है। भैया ठीक है, किसी दल से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपको स्वीकार करना चाहिए, बहस स्वस्थ होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ बहस की लकीर खींचने के लिए और एक स्वस्थ बात करने के लिए अच्छे आचरण और अच्छे पैगामों के साथ हम आपके बीच आए हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे जो है कोशिश करूंगा मिलने का। बाकी तो जो है अंबानी जी का अगर जो है माया रहा, कृपा रही, डेटा रहा, बिजली रही, तो जीवन तो हम लोग आत्मनिर्भर इतने हो गए हैं कि बिना किसी के, अब इन सब के तो आपसे हम जो है रूबरू नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।